हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है एक मेंटल डिसऑर्डर का क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आई होप वो टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन देख रहे हैं, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है। सो देखिए, परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज, परसेप्शन को आप क्या बोल सकते हो, जो भी एक पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है उसके सेंसेस से। हमारे पास सेंसेस होती है, स्पेशल जो सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, उनसे हम सेंसेस लेते हैं, परसीव करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं परसेप्शन। जो हमारी सेंसेस से हम परसीव कर रहे हैं वो परसेप्शन है। ठीक है। सो सबसे फर्स्ट जो सेंस है वो विजन का है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऑडिटरी, हमारे कानों से हम सुन सकते हैं। ठीक है। टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं गस्टेटरी। ऑल्फैक्टरी है जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, हमारी नोज है। टेक्टाइल, एक टच की सेंसेशन होती है। सो परसेप्शन दो तरह का होता है। जब इस परसेप्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए, मतलब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ स्मेल कर रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम कुछ टच कर रहे हैं, इन परसेप्शन में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उन्हें हम बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। और इसमें दो कंडीशंस अराइज हो जाती हैं, इल्यूजन और हैल्यूसिनेशन। इल्यूजन, जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार आप रोड पर चल रहे हो, ठीक है, रोड पर चल रहे हो और आपको सड़क पे बहुत दूर तक जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पानी है। ठीक है, सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी है, बट पास जाते हो तो वो नहीं होता है, तो आपको इल्यूजन हुआ है। तो इसी तरीके से जैसे एक रोप रखी हुई है, बट पेशेंट को क्या फील होगा, जो रोप है वो एक स्नेक है। पेशेंट ऐसा फील कर रहा है, उसका परसेप्शन जो है यहाँ पर रॉन्ग परसेप्शन आ रहा है, उसे ही हम बोलते हैं इल्यूजन। पेशेंट का जो परसेप्शन है वो इम्पेयर्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक रोप रखी हुई है, इस रोप को ये क्या मान लेगा, स्नेक। स्नेक आइडेंटिफाई कर लेगा इस रोप को, तो इसे हम बोलते हैं इल्यूजन, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर स्टिमुलस, ऑब्जेक्ट जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो प्रेजेंट रहेगा, बट हेल्यूसिनेशन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट भी नहीं रहेगा। ठीक है, फिर भी पेशेंट परसीव कर लेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इल्यूजन में स्टिमुलस प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जिससे पेशेंट रॉन्ग परसेप्शन पेशेंट को हो रहा है। जिससे फॉर एग्जांपल मैंने बताया, एक रोप है, इसे पेशेंट क्या मान रहा है, स्नेक मान रहा है। सो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लियर स्टिमुलस। स्टिमुलस बिल्कुल क्लियर है, जो हम परसीव कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, बट पेशेंट का परसेप्शन गड़बड़ा गया है, दैट्स वाई वो उसका रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, उसे हम इल्यूजन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, एक्चुअल जो स्टिमुलस है, स्टिमुलाई है, वो प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब यहाँ पर जैसे रोप को देख करके गलत आइडेंटिफाई कर रहा था, अब यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट है भी नहीं। हेल्यूसिनेशन इज द परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस। यहाँ एक्चुअल स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी रॉन्ग परसेप्शन पेशेंट को हो रहे हैं। अब हेल्यूसिनेशन के कुछ टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सो ये कुछ हेल्यूसिनेशन के टाइप्स है जो हम देख रहे हैं। इल्यूजन में क्या हो रहा था, एक्चुअल स्टिमुलस प्रेजेंट था, जिसे पेशेंट आइडेंटिफाई रॉन्ग कर रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है, सब कुछ ही गड़बड़ आ गया यहाँ पर। हेल्यूसिनेशन में ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, जो हमारी, जिससे हम सुनते हैं, कानों से हम सुनते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी आवाजें पेशेंट को सुनाई देंगी जो कि रियलिटी में है ही नहीं। ठीक है, हेल्यूसिनेशन ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है विजुअल हेल्यूसिनेशन। अब विजुअल हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, हेल्यूसिनेशन ऑफ साइट, जो हम देखते हैं, पेशेंट कुछ ऐसा देख रहा है जो रियलिटी में है ही नहीं। ठीक है, बहुत से पेशेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे। ठीक है, तो जो रियल में कुछ होता ही नहीं है, पेशेंट ऐसा कुछ देख रहा है और ऐसा किसी से पेशेंट बातें कर रहा है। तो बहुत से आपने पेशेंट्स देखे होंगे, अपने आप में बातें करते हैं, तो उनको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उनका परसेप्शन रॉन्ग हो गया यहाँ पर, वो रॉन्ग परसीव कर रहे हैं। विजुअल हेल्यूसिनेशन यहाँ पर हो जाता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब है यहाँ पर स्मेल। ठीक है, तो हेल्यूसिनेशन ऑफ स्मेल है ये, मतलब स्मेल का हेल्यूसिनेशन। तो पेशेंट कुछ अनप्लीजेंट स्मेल कर रहा है, जैसी कोई स्मेल है ही नहीं। ठीक है, हमारे लिए नहीं है बट पेशेंट के लिए है, तो पेशेंट वैसा परसीव कर रहा है। गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट, तो पेशेंट को कुछ ऐसा टेस्ट फील हो रहा है जो कि नहीं है। ठीक है, कुछ अनप्लीजेंट टेस्ट फील हो रहा है, कुछ अनप्लीजेंट टेस्ट पेशेंट को फील होगा यहाँ पर। टेक्टाइल मतलब टच होता है, तो पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइस क्रॉल कर रही है बॉडी पे, तो कुछ भी फील हो सकता है। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन में टच यहाँ पर जो परसेप्शन है वो गड़बड़ा गया है, तो ऐसा पेशेंट को लगेगा कि लाइस क्रॉल कर रही है, बॉडी के ऊपर लाइस क्रॉल कर रही है, बट रियलिटी में वो नहीं है। ठीक है, तो ये इसे हम बोलते हैं टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। सो इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन में इतना ही डिफरेंस है कि इल्यूजन के अंदर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट रहता है, और हेल्यूसिनेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट ही नहीं रहता है, फिर भी पेशेंट उसको फील कर सकता है जो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, सो आई होप डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन क्लियर हो गया होगा।
कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नर्सिंग ऑन एसटी।